बाद आता है पर्णपाती वन, जो पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। देखिए ये पर्णपाती वन में ना आपको एग्जाम में फंसाने के लिए क्या लिख देगा, ऐसा शब्द लिखेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब उष्णकटिबंधीय मतलब भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध में आता है। देखिए ये बीच वाली रेखा जो होती है ना, ये कर विषुवत रेखा, ये ऊपर वाली रेखा है कर्क रेखा, और नीचे वाली रेखा का नाम है मकर रेखा, नीचे वाली रेखा मकर रेखा। अब आप देखिए भारत ये वाली हिस्सा है, यह है, ये पूरा एरिया उष्णकटिबंध कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध। तो हर चीज में उष्णकटिबंध लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप एक ही बार कंसेप्ट समझिएगा उष्णकटिबंध बोलते किसे। बाबू ध्यान से मेरी ओर समझिए, इस सबसे एक टॉपिक को क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लिखेंगे ना तो आपके दिमाग पे बोझ आ जाएगा। उससे अच्छा हम पर्णपाती वन बोलते हैं। पर्ण मतलब होता है पत्ती, पाती मतलब होता है गिरा देना, पर्णपाती। पाकिस्तान वाला एरिया छोड़ देंगे तो इधर का एरिया ये हम लोग के यहाँ झारखंड हो गया, ये पर्णपाती वन होते हैं। हमारे यहाँ जो बारिश की मात्रा होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, यही बारिश होती है हमारे यहाँ। तो हम लोग पर्णपाती वन को देखे हुए हैं। वर्षा 150 सेंटीमीटर ऐसे नापने के लिए बताएंगे तो आप नाप नहीं पाएंगे। अभी ऐसा बोलेंगे यूपी में जो वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से 200 होती है, तो सब आइडिया लगा लेगा, अच्छा कैसा वर्षा की बात बता रहे हैं। बिहार में बोलेंगे तो बता देंगे आपको। आगे बढ़े, ये पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ पौधे, इनमें पतझड़ का मौसम आता है। इनमें किसका मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है। इनमें जैव विविधता ज्यादा नहीं होती, इसलिए एक ही बार में सोच रहा पतझड़ के मौसम में एक के साथ सब पेड़ का मौसम खराब हो जाएगा। ठंडी में एक के साथ पत्ती गिरा देगी, और गर्मी में भी एक साथ पत्ती गिरा देंगे सब। इसमें इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, सब आम आ जाता है। आप देखे होंगे जितना पंजाब से लेकर यूपी बिहार बंगाल तक पेड़ दिख रहा है सब इसी में आएगा। जामुन आएगा, जामुन आ जाएगा, नीम आ जाएगा, सागवान आ जाएगा, शीशम आ जाएगा, सेखुआ आ जाएगा। सेखुआ का पेड़ देखे, सखुआ का पेड़ देखें, सेखुआ का पेड़ आ जाएगा, और भी बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे इसमें। सेखुआ हो गया ना, ताल वृक्ष आ जाएगा, ताल वृक्ष लंबा होता है या सब चीज। तो जितने वृक्ष होते हैं आप अपने आसपास का पेड़ देखें, अमरूद वगैरह आ जाएगा, अशोक का पेड़ आ जाएगा, अशोक का बहुत लंबा पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ आ जाएगा, ये सब पेड़ आ जाएंगे सब। किसमें, आप अपने अगल बगल में पेड़ देखते रहिए ना, वही सब पेड़ को बता दीजिएगा। तो वो आते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की खराबी जानते हैं क्या होता है, ये सबसे वर्षा के पानी पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम लोग ना मानसूनी वन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, मानसूनी वन, मानसूनी। इसमें पानी का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, मानसून होता है, तो मानसूनी भी कह सकते हैं इन्हें। क्या कह सकते हैं, मानसूनी। तो ये मानसून के पानी पर निर्भर होता है, बरसात के पानी पर। ये बरसात के पानी में इतने पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने लिए, इतनी ऊर्जा रख लेते हैं कि फिर काम चलाते रहते हैं, बाकी साल में कम पानी में भी काम चला लेते हैं। तो ये हो गया मानसूनी वन। तो इसके पेड़ जो होते हैं, इसकी लकड़ियां सामान्यतः सबसे ज्यादा इसी के पेड़ की लकड़ियों को काट छाट किया गया है। देखिए ना, आम की लकड़ी का अब छठ त्योहार मनाया जाता है बिहार में, और बिहारी जहां भी रहेंगे वहां छठ पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बाकी लोग भी देखो कि वो भी लोग मनाते हैं। जैसे गणपति महोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन जितना अच्छा महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं उतना तो कहीं नहीं। तो हर राज्य की अपनी कुछ त्योहार हैं। जो डांडिया गुजरात में है, बाकी कोई और डांडिया खेल लीजिए, लेकिन जो गुजरात के लोग खेलते हैं वो अलग ही है। भंगड़ा पंजाब में। तो यूपी बिहार में ना छठ का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें आम की लकड़ी पे खाना बनाना होता है। वो बड़ा सब लंबा त्योहार है, नहाए खाए करना से लेके कद्दू भात से बड़ा लंबा प्रक्रिया होती है छठ की प्रक्रिया। बहुत टफ भी है छठ, व्रत रह के उतना करना बड़ा टफ चीज है ये, और बहुत बड़ा श्रद्धा का चीज है। तो उसमें ना आम की लकड़ी पे ही बनाना होता है। आर्थिक विध्वंस तो बहुत होती है। आप देखेंगे छठ के समय घाट पे आम की लकड़ी के ढेर लगा रहता है बेचने के लिए। जामुन की लकड़ी का भी पेड़ चौकी बनाया जा सकता है। हॉस्टल में जो चौकी दे देता है जामुन की लकड़ी का, बहुत हल्का होता है। नीम का लकड़ी का भी यूज हो सकता है। सागवान तो बहुत महंगा बिकता है,
सागवान की लकड़ी का दरवाजे का चौखट वगैरह बनाया जाता है या फिर खिड़कियां बनाई जाती हैं। बड़ा चमकीला होता है सागवान। शीशम बहुत मजबूत होता है, सेखुआ भी बहुत मजबूत होती है लकड़ी। साल की लकड़ी, अशोक हो गया, अमरूद, अमरूद की लकड़ी का तो लाठी बनाया जाता है, बेंत मार ससुरा के जिनको मारेंगे औंचते रह जाएगा। अमरूद की लकड़ी से टूटबे नहीं करता अमरूद की लकड़ी मारने के लिए। सबसे खतरनाक अमरूद एक बेत पा जाएगा जिन ना अमरूद की लकड़ी का ना, उसमें तो उनको नाचने लगेंगे, उसमें बहुत ज्यादा गांठ निकला रहता है। एक चीज और देखिएगा, पर्णपाती वन में ये इन्हें मानसून की जरूरत होती है। कुछ ऐसे भी हमारे ही क्षेत्र के पर्णपाती वन है जिन्हें कम पानी में भी हो जाता है, जो कम पानी में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो क्या होते हैं, कम पानी में भी हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शुष्क पर्णपाती। देखिए, पर्णपाती की दो कैटेगरी, एक जिनमें पानी चाहिए, पत्ती गिराएगा लेकिन पानी चाहिए। तो हमारी पंजाब, बिहार, यूपी, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, इस सब के एरिया में कुछ ऐसे भी वृक्ष है जिनमें पतझड़ का मौसम आता है, अतः उन्हें हम पर्णपाती कहते हैं, लेकिन वो कम पानी में भी जी लेते हैं, इसलिए उन्हें शुष्क पर्णपाती कहते हैं। क्या कहेंगे, शुष्क पर्णपाती कहते हैं। शुष्क पर्णपाती को पानी की जरूरत बहुत कम होती है, उन्हें जरूरत होती है 170 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश की जरूरत हो जाते हैं। उसमें उन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। जैसे देखिएगा पीपल, इसे थोड़ा छत्ते पे निकल जाता है किसी के, तनियों सा पानी देखेंगे ना छत से निकल जाएगा, उसको कहीं कहीं निकल जाएगा जहां दूसरा कोई पेड़ नहीं हो निकल पाता। लोग कहते भी हैं पीपल के नीचे दूसरा, बरगद के नीचे दूसरा पेड़ नहीं निकल पाता है, इतना घना होता है बरगद की दूसरे पेड़ के लिए छाया ही नहीं छोड़ता है, धूप ही नहीं छोड़ता है। लोग कहते हैं बरगद के नीचे अब दूसरा पेड़ नहीं निकल सकता। आगे बढ़े तो पीपल और जो बरगद है ये कैसे हैं, इन्हें कम पानी भी चाहिए, हालांकि इनकी भी पत्तियां झड़ती हैं। आप में से आपके गांव में बरगद का भी पेड़ होगा, आपके गांव में पीपल का भी पेड़ होगा, पक्का होगा आपके यहाँ। पूजा पाठ में पीपल का काफी यूज होता है। पीपल हमारे यहाँ तो पीपल के चारों ओर धागे बांधे जाते हैं और पूजा पाठ अनुष्ठान में। अब पता नहीं आप लोग के यहाँ ऐसा ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि ये सब त्योहार और अनुष्ठान भी ना ज्योग्राफी की तरह चेंज होते रहते हैं। सब नॉर्थ इंडिया में अलग हो जाता है, साउथ इंडिया में अलग हो जाता है। बरगद के पेड़ हो गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब जो पेड़ होते हैं इन्हें कम पानी भी दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तेंदू का एक पेड़ होता है, तेंदू, तेंदू का पेड़ और पापुलर का पेड़, पापुलर। तेंदू के पेड़ की जो पत्ती होती है इससे बीड़ी बनाया जाता है। बीड़ी देखे, बीड़ी, सिगरेट तो वीआईपी लोग पीते थे, अब तो पैसा अमीर बाप के बीड़ी औलाद भी पीती है। बीड़ी पहले होता था, अभी भी बीड़ी वगैरह जो होता है, बीड़ी को बेसिकली ऐसा कर दिया गया कि वो सस्ता होता है इसलिए नॉर्मल कोई भी अफोर्ड कर लेता है। तो बीड़ी का जो पौधा बनता है वो किस पत्ती से बनता है, तेंदू से। बीड़ी का पौधा तेंदू से बनता है। आगे बढ़े, बीड़ी का तेंदू के पत्ते से, तेंदू। पॉपुलर से माचिस, खैर का पौधा, इससे खैर के पौधा से कत्था बनता है। खैर का पौधा से क्या बनता है, कत्था। तो पान का जो कत्था होता है उस किससे पत्ती से बनता है, खैर के पत्ती से। पॉपुलर के लकड़ियां जो होती है, पॉपुलर का जो पेड़ होता है, पॉपुलर एक पेड़ होता है, उससे माचिस की लकड़ी बनती है। किसकी लकड़ी, माचिस की लकड़ी। उन्हें कम पानी भी दीजिएगा तो हो जाएगा। तेंदू की लकड़ी से बीड़ी बनता है, तेंदू की लकड़ी से बीड़ी, तेंदू की लकड़ी से क्या बनेगा, बीड़ी, बीड़ी पीने वाला पीड़ेगा। कत्था किससे बनेगा, पान का कत्था किससे बनेगा, खैर से, खैर से बनता है। भोजपत्र, 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 बेल। आपके यहाँ बेल का पेड़ है, बेल, सिरफल इतना बड़ा होता है, बेल, सिरफल बोलते हैं या बेल बोलते हैं उसको। गर्मी के दिन में ना उसका जूस जो होता है काफी फायदेमंद होता है। नेचुरल चीजें है ना, ये हमारे शरीर में एंटीडोट का काम करते हैं। बेल का पौधा को देखिएगा ना, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, लेकिन उसमें भी पतझड़ का मौसम आता है। पतझड़ का मौसम आने की वजह से उसको भी हम पर्णपाती बोलते हैं। पता नहीं यार, तुम लोग एकदम एक्टिव नहीं रहता है समझने के टाइम पे, तुम मरियल के बैठल है, क्या है,
भाई पतझड़ का मौसम आया है, बकलोल कहीं का। देखो ध्यान से, अब एकदम तैरना आएगा, पढ़ना चाहिए, बाप रे बाप, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पढ़ना चाहिए, सर बोल दिए, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ रहे पढ़, बकलोल कहीं का। देखो इधर, पर्णपाती उसे कहते हैं जिसकी पत्तियां गिरती हैं, एक साथ गिर जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती। ऐसा नहीं कि पत्तियां गिरती, एक साथ पत्तियां गिर जाती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? पर्णपाती कहते हैं। सदाबहार की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। पर्णपाती में भी दो टाइप का पर्णपाती, एक जिसको पानी ज्यादा चाहिए, मानसूनी हो जाता है, पर्णपाती हो गया। आम, जामुन, नीम, सागौन, शीशम, इस सबको पानी ज्यादा चाहिए, अमरूद वगैरह। शुष्क पर्णपाती, पानी नहीं हो देंगे तो अपना इंतजाम तनी मनी पानी में भी कर लेगा। पीपल, बरगद। तेंदू के पत्ती से बीड़ी, पॉपुलर की लकड़ी से, माचिस के तीली के पीछे की लड़की जो लड़की बोल रहा है, लकड़ी, माचिस के पीछे जो, अरे बाबू, लकड़ी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लकड़ी माचिस के पीछे आग लगा देगा, और दूसरे चक्कर में पड़ोगे लाल पीला हरा में, तो तुम्हारे करियर में आग लगा देगा। मिलते जुलते काम है, समझे? लड़की लोगों को भी, लड़का वड़का के बात पे भरोसा मत कीजिएगा, चौपट कर देगा सब पूरा करियर। लड़का लोगों से भी कहते हैं, लड़की लोगों बढ़िया से बतिया रही है तो ऐसा बहुत लोगों से बतिया देगी, उसी सबसे बढ़िया से बतियाती है सब। आप अपने आप को खुशनसीब मत समझ जाइएगा, पढ़ाई करो ध्यान से, नहीं तो हो जाओगे पॉपुलर की लकड़ी की तरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुनिए ध्यान से, पॉपुलर की लकड़ी बहुत हल्की होती है और बहुत तेज आग पकड़ लेता है। उससे क्या बना देते हैं? माचिस का तीली, माचिस की लकड़ियां जो बना देते हैं पॉपुलर की लकड़ी। अगवा तो फास्फोरस लगाते हैं। खैर से क्या बनाते हैं? खैर से बनाते हैं कत्था, भोजपत्र। ये आप चाट खाने जाइए या पानी पूरी, चाट खाने जाइए या पानी पूरी, आपको अब तो कागज का आ गया है, अभी भी कहीं कहीं ना वो भोजपत्र का देता है, पत्तल देता है, पत्तल बोलते हैं उसको। पत्तल में वो किसका होता है? भोजपत्र का पौधा होता है। गांव में अगर जाएंगे कहीं, किसी का काम क्रिया होगा, दस्तातर या कुछ कुछ होते रहता है, काम क्रिया में नहीं देखे हैं किसी का, कुछ कुछ होते रहता है, तो वहाँ भोज वोज कराया जाता है। अब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आप लोग क्या पता नहीं, गांव में तो अभी भी ना वैसे बिछा दिया जाता है और पत्तल दे दिया जाता है और उसी में खाते रहिए। तो किस में खाते हैं? भोजपत्र में। तो चाट, पोचका, चाउमीन, चाउमीन वाउमीन तो नहीं, भोजपत्र में दिया जाता था। बेल, ये सब पौधे कैसे हैं बाबू? ये सारे पौधे, ये सारे के सारे पौधे जो होते हैं शुष्क पर्णपाती होते हैं। शुष्क होते हैं और साथ में क्या होते हैं? पर्णपाती। इन्हें हम शुष्क पर्णपाती कहते हैं, शुष्क पर्णपाती कहेंगे। आगे बढ़े, शुष्क पर्णपाती, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है अभी आपका पर्वतीय वन, दलदलीय या पर्वतीय वन। सेखुआ का पेड़ पर्णपाती, शीशम पर्णपाती। इसमें बताइए तो बहु एग्जाम्पल के तौर पे, महोगबनी, महोगबनी, रोजवुड, आयरनवुड, आयरनवुड, बहुत बहुत पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, अभी हम पूछते हैं आपसे, आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। हम आपसे पूछते हैं कि किस, कौन सा किस पेड़, किस कैटेगरी में जाएगा? सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, दोनों एक ही चीज है, इसको ज्यादा पानी, इसको कम पानी, और बिना पानी रहिए नहीं पाएगा।
माइकवा गड़बड़ा गया, तारवे माइकवा गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, स्टार्ट होइए, दोबारा पूछते हैं। माचिस की लकड़ी, माचिस की लकड़ी, दोबारा पूछ देते हैं। देखो बुढ़ाउती में दिमाग उतना काम नहीं करता है। माचिस की लकड़ी पॉपुलर की होती है, किसकी होती है? पॉपुलर की। माचिस की लकड़ी पॉपुलर की। पानी पूरी खाने वाला भोजपत्र, पानी पूरी खाने वाला पत्र वगैरह, भोजपत्र किसका बना होता है? भोजपत्र का। किसका बना होता है? भोजपत्र का। कभी कभी गड़बड़ा जाता है माइक। आगे देखें और क्वेश्चन पूछते हैं। पान का कत्था, कत्था देखते हैं ना, इसे लगाता है। पान का कत्था किस पेड़ का होता है? पान का कत्था, कत्था लगा के खाता है, खा के बोलेगा बहुत बढ़िया पान बना था। पान का कत्था खैर का, किसका? खैर का। बीड़ी किसकी बनी होती है? बीड़ी, बीड़ी सिगरेट वाली जो बीड़ी होती है, बीड़ी, जल्दी बोलिए। बीड़ी तेंदू की लकड़ी की, तेंदू की लकड़ी की होती है बीड़ी। आगे बढ़े और पूछते हैं आपसे। आम किस कैटेगरी में आएगा? आम किस कैटेगरी में? सदाबहार, पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती? आम, आम, आम किस कैटेगरी में आएगा? पर्णपाती। आम आएगा पर्णपाती में, आम पर्णपाती में आएगा। बेल, बेल बताइए, बेल, बेल जो खाया जाता है, बेल किस कैटेगरी में आएगा? शुष्क पर्णपाती में, शुष्क पर्णपाती में। आबनूस का पेड़, आबनूस का पेड़ किस कैटेगरी में आएगा? आबनूस का पेड़ सदाबहार में आएगा। शीशम सागवान का पेड़, शीशम या सागवान का पेड़, शीशम या सागवान का पेड़ आएगा आपका इसमें पर्णपाती में आएगा। शीशम या सागवान का पेड़ पर्णपाती में आएगा। चलिए बढ़िया है। जामुन पर्णपाती में आएगा। पीपल, बरगद, पीपल और बरगद, पीपल और बरगद उष्ण शुष्क पर्णपाती में आएगा। किसमें आएगा? शुष्क पर्णपाती में। देखिए ना, शुष्क पर्णपाती जब एग्जाम में देता है ना, ऐसा ऐठ के बोलता है कि पगला जाता है आदमी। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्ण, शुष्क पर्णपाती वन। लड़का पहली बार जब नाम सुनता है तो मान लेता है कि हमरे बस का यूपीएससी नहीं है। अरे भाई ये किस काम का है ये? हम लोग तो उष्ण कटिबंध में है ये। समझ में आ गया कि नहीं? शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती जिसमें पत्तियां गिरती हैं और मतलब बहुत ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इस सूर्य को बिना पानी जी जाता है। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। इसमें क्या क्या आता है? कैक्टस आता है, नागफनी, नागफनी, खजूर, खजूर, यही सब पेड़ आते हैं। कैक्टस या नागफनी या खजूर आते हैं। इनमें कांटे, पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं? कांटे का रूप ले लेती हैं। पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं? कांटे का। जिससे दो फायदा होता है। अगर पत्ती रहेगा तो पानी उड़ा देगा। वाष्प उत्सर्जन से पत्तियां पानी को उड़ा देती हैं। वाष्प उत्सर्जन की घटना से पत्तियां क्या करती हैं? वाष्प उत्सर्जन से पत्तियां पानी को उड़ा देती हैं। मरुस्थल में ससुरा पानी ही नहीं है, और अगर वहां के पेड़ पौधों में पत्तियां बड़ी बड़ी पाई जाएंगी तो कुल पानी उड़ा देंगी तो सूखी जाएगा। इससे बेटर है कि वहां वो पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं? कांटे का रूप ले लेती हैं। नागफनी, कैक्टस, खजूर ये कैसे वन में आ जाते हैं? मरुस्थलीय वन में।
किस वन में है? मरुस्थलीय वन के ये एग्जाम्पल है। किस वन के एग्जाम्पल है ये? मरुस्थलीय वनों के एग्जाम्पल है। मरुस्थलीय मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के वन है। इसके अलावे 2 ऐसे वन हैं जो स्थान विशेष पे पाए जाते हैं, जैसे समुद्र के किनारे मैग्रोव वन और पर्वतों के ऊपर अल्पाइन वन। वो जो है ना आपके वर्षा पे डिपेंड नहीं होते। ये सारे वन किस चीज पे डिपेंड है? वर्षा की मात्रा पर। यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा, यहाँ वर्षा ठीक ठाक, यहाँ मीडियम, यहाँ बहुत कम, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत कम, ये थोड़ा सा ठीक ठाक। यहाँ 100% हुमच के वर्षा हुआ, यहाँ 80% हुआ, यहाँ 50% हुआ, यहाँ 20% हुआ जीने भर का। तो वर्षा के आधार पर जंगलों को हम 4 भाग में बांटे। अब स्थान के आधार पर भी 2 भाग में बांटेंगे। पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए कि हमने जंगलों को बांटा किस आधार पर। सबसे पहला बांटे हम लोग किस आधार पर बाबू? जंगलों को सबसे पहले हम लोगों ने बांटे वर्षा के आधार पर। किस आधार पर बांट दिए? वर्षा के आधार पर। जहां सबसे ज्यादा वर्षा हुई थी विषुवत रेखा के आसपास, उसे हम सदाबहार वन कहें। ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में पाया जाता है। अमेज़न के जंगलों में पाया जाएगा, कांगो अफ्रीका में पाया जाएगा, इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाएगा, भयानक रूप से भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा अंडमान निकोबार में भी पाया जाएगा। इसे जरूरी नहीं कि विषुवत रेखा के पास ही इसे देखा जाएगा। जहां भी वर्षा ज्यादा होगा वहां विषुवत रेखीय वर्षा, ये कौन से जंगल पाए जाएंगे? सदाबहार जंगल पाए जाएंगे। सबसे घने सदाबहार जंगल अमेज़न जंगल होते हैं, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश भी नीचे नहीं पहुंच पाता है। और ये सदाबहार वन की पत्तियां में एक साथ पतझड़ का मौसम नहीं आता है। इनमें जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। सदाबहार वनों में जैव विविधता की कोई कमी नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ गया, वेरी गुड। वहीं अगर बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय, तो उसे गर्म कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र में 2 तरह के होते हैं, पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, शुष्क पर्णपाती को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनमें पतझड़ का मौसम एक साथ फल जाता है। ठंडी के दिन में एक साथ मिलकर सारा पत्तियां गिरा देंगी। अभी देखिएगा ना, सब पत्ती गिरा देगी। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, तो 10 दिन और रुकिए, सारा का सारा पत्ती गिरा देंगी सब। तो पर्णपाती में क्या होते हैं? पत्तियां गिरा देती हैं, एक साथ सब के सब गिरा देंगे। इसमें पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसमें पानी थोड़ा कम चाहिए। इसमें कौन कौन आ गया भैया? आम, जामुन, नीम, इसमें आ जाएंगे लोग ना, आम, जामुन, नीम, सागवान, शीशम, पेकुआ, ये सब किसमें आ जाएंगे? साल, अशोक, अमरूद, ये सब आ जाएंगे पर्णपाती में। शुष्क पर्णपाती में, जिनमें पानी की बहुत कम जरूरत होती है, वो शुष्क पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। पीपल, बरगद, तेंदू, पॉपुलर, खैज, भोरपत्र, बेल, ये सब किसमें आते हैं? शुष्क पर्णपाती में। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में कैक्टस, जिसे नागफनी कहते हैं, खजूर, ये सब का पेड़ पाया जाता है। इनमें बारिश बहुत कम पाई जाती है। हो गया? वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार। वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार। अब हम स्थान के आधार पर वनों के प्रकार देखते हैं। स्थान के आधार पर समुद्र के किनारे पानी जो होता है वो खारा होता है। समुद्र के किनारे का पानी खारा होता है। और आपको हम बताए हैं वहाँ दलदलीय क्षेत्र पाया जाता है। वहाँ कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा? दलदलीय क्षेत्र। नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वहाँ पे। दलदलीय मिट्टी पाई जाती है। दलदलीय मिट्टी, तो एक होता है दलदली वन। दलदलीय दलदलीय वन, कौन से वन? दलदली वन। ये जो दलदली वन है, दलदली वन पाए जाते हैं। दलदली वन में सबसे पहले आएगा मैग्रो वन। मैग्रो वन, मैग्रो वन को हम गरान कहते हैं। गरान, गरान कहा जाता है। मैग्रो वन को ही गरान कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा ये सुंदर वन में पाया जाता है। कहाँ पे? सुंदर वन में। सुंदर वन के डेल्टा में पाया जाता है मैग्रो या गरान। ये बहुत बड़े आकार के नहीं होते हैं। इनको आप देखिएगा तो ये आकार में ना मीडियम साइज के होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनकी जड़ें अजीब डिजाइन की होती हैं और बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। जड़ें पूरी बिखरी होती हैं, पानी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सही से मैग्रोव वन, जड़ें बहुत ज्यादा बिखरी होती हैं, दलदली क्षेत्र में पाए जाएंगे। इनका आकार जो होता है साइज में मीडियम ही कैटेगरी के होते हैं। लेकिन एक चीज शर्त है कि ये समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में निकलते हैं। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होने के कारण वहां पे ये मैग्रोव वनों की बहुत ज्यादा अधिकता देखने को मिलती है। इसकी जड़ें अगर देखेंगे तो फंस जाएंगे, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी लकड़ियां भी हल्की सी मुलायम होती हैं। देखा जाए, कहाँ गया भैया? देखिए ये है मैग्रोव वन। जड़ें देखिए जरा इसकी।
इस ससुरा इस सुंदरवन में ना बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगर आप इसमें घेरा गए ना तो मार के खा जाएगा टाइगर आपको। ये देखिए पूरा दलदल है, पानी के कीचड़ है ये पूरा दलदल, और इसकी जड़ें अजीब डिजाइन की पाई जाती हैं, एकदम एक में से घुचुर मुचुर, इसको क्या कहेंगे, जिग जैग। और ये पेड़ बहुत बड़ा नहीं होगा 15-20 10-15 फीट का होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इसकी जड़ें एकदम अजीब डिजाइन की होती है। ये जब भी पाया जाएगा समुद्र के किनारे वाले मैग्रो क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों को हम क्या कहें, मैग्रो वन कहेंगे। देखिए आप जरा पेड़ की हाइट देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को अंदाजा लगेगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े नहीं है, जबकि जंगल के पेड़ बहुत, यहाँ तक तो जड़ है। देखिए यहाँ तक क्या है, जड़ है। इस पेड़ में यहाँ तक जड़ है, और जड़ के 3 गुना पेड़ है, 2 गुना 2.5 गुना पेड़ है। यहाँ पेड़ हो गया, एक हिस्सा जड़ और 2 ही बाकी का हिस्सा पेड़। तो ये बहुत ज्यादा पेड़ ये बड़े नहीं पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, इसकी मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है, अंदर बार सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इसमें इसी में पाया जाता है बंगाल टाइगर, बहुत लोगों को मार देता है। अगर अंदर घूमने गए ना मार देगा, दूसरा किधर से आएगा आपको खुदे पता नहीं चले, भागियो नहीं पाएंगे कीचड़ उचड़ में। ठीक है, कौन सा वन है बाबू, ये मैग्रो वन। इसी को कहते हैं सुंदर वन, क्योंकि इस पेड़वा का नाम है सुंदरी। पेड़वा का नाम क्या है, सुंदरी। तो सुंदरी के कारण इस पूरे वनवे का नाम हो गया सुंदर वन लेकिन सुंदरी तो ये पेड़ है, जैसे सुंदरी तो एक कैटेगरी है, जैसे आम्रपाली आम की एक कैटेगरी है, दशहरी आम की एक कैटेगरी है, मालदे आम की एक कैटेगरी है, कपूरी माल की एक कैटेगरी है। आम, अब हर चीज की एक एक क्या होती है, कैटेगरी होती है। तो उसी तरह से इसकी कैटेगरी है, सुंदरवन मैग्रो की कैटेगरी हो जाती है। किसकी, एक आम की सबसे फेमस कैटेगरी आ जाती है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसकी कैटेगरी का नाम है आपका रत्नागिरी, अल्फांसो आम पाया जाता है वहां पे। उसी तरह से पेड़ अलग होते हैं, उसकी कई कैटेगरी होती है। जैसे धान आपका एक कॉमन पौधा है धान, उसकी कैटेगरी में आपका आ जाएगा कि बासमती कैटेगरी है। तो बासमती सबसे फेमस है कि नहीं, धान की कई कैटेगरी है, लेकिन उस धान की कैटेगरी में सबसे फेमस कौन है, बासमती फेमस है, उसके बाद कोई फेमस होगा आपका धान में। उसी तरह से ये मैग्रो वन है, इस मैग्रो वन में बहुत सारी कैटेगरी आती है, लेकिन सबसे फेमस कैटेगरी है सुंदरी कैटेगरी। सुंदरी का ही नाम क्या है, सुंदरवन का नाम पड़ गया, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ये जंगल से सूरत नहीं, इसमें भागी, अच्छा इसमें दौड़ा देगा, भागेंगे जब पैर और फंस जाएंगे इसमें, बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है भाई, छोड़ दो, हम भी भारत के नागरिक है। तो कहेगा भारत का नागरिक है, यहाँ हमारा संविधान लागू होता है। आप कितनों चिल्ला जाएंगे, हे भारत के राष्ट्रीय पशु, भारत के नागरिकों की रक्षा करके तेरा रक्षा करो, इधर इधर का लिए आया था यहाँ पर। तो अपन डिस्ट्रिक्ट जिला छोड़ के चला आया हमारे घर में, कहता है हम तेरे घरे आएंगे, रखेगा हमको अच्छा से, लाठी से मारेगा, इधर नहीं जाने का। अगला वन देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। दूसरा आता है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। इस तो पर्वतीय वन को समझिए, यहाँ ठंडा भयानक पड़ता है, पर्वतीय वन को ठंडा ज्यादा पड़ता है यहाँ पर, इसलिए इसे टुंड्रा कह सकते हैं या टैगा वन कह सकते हैं। टुंड्रा वन या टैगा कह सकते हैं, टुंड्रा या टैगा कह सकते हैं, ठंडा पड़ने की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडा टुंड्रा में और उसके बाद सबसे ज्यादा ठंडा टैगा में। टैगा और टुंड्रा वैसे प्रदेशों को कहा जाता है जहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है, उसे टुंड्रा या टैगा कहते हैं। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, ऐसे यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री की तरह यहाँ पेड़ होते हैं, ताकि बर्फ जब इस पे गिरे तो बर्फ धड़ाक से नीचे गिर जाए, इसके ऊपर बर्फ ना टिक पाए। नहीं तो हमारे यहाँ ये भयानक बरगद की पेड़ की तरह इसे खुलेंगे मार बढ़िया सा, इसे पीपल के पेड़ की तरफ कुल बर्फ ढह जाएगा, उस पर इतना ना लोड हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए ये वन जो होते हैं ये कोणधारी वन होते हैं। कैसे होते हैं, कोणधारी, कोणधारी, और ऊपर से शंकु की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे शंकुधारी वन कहते हैं। क्या कहेंगे, शंकुधारी वन। देखिए ना यहाँ पे कोण नहीं बना रहा, एंगल बनाते जा रहा है कि नहीं। अभी क्रिसमस का समय आ गया, कोणधारी वन कहते हैं इसे, कोणधारी। इसका आकार शंकु की तरह होते जाता है इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शंकुधारी वन, कोणधारी वन या शंकुधारी वन। टुंड्रा या टैगा इसलिए कहते हैं कि ठंड में होता है,
कोणधारी या शंकुधारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार कोण के तरह होता है, और ये इसलिए कोण बनाते हैं, इसलिए ऐसे होते हैं क्यों, ताकि इसके ऊपर बर्फ न टिक सके। और ये मुलायम होते हैं, इनकी लकड़ियां कठोर नहीं होती, कैसी होती है, मुलायम होती है, मुलायम। लकड़ियां मुलायम होने से एक चीज ये होता है कि अगर ज्यादा बर्फ रहेगा ना, ज्यादा बर्फ अगर जम गया तो मुलायम लकड़ियां अपने से झुक जाएंगी, बर्फ गिर जाएगा और फिर ये लकड़ियां उठ जाएंगी। अगर बहुत टाइट हार्ड लकड़ी रहेगी, जैसे हमारे यहाँ आम, पीपल, बरगद ये सब पे होता है, तो पत्तियां झुकेंगे तो टूट जाएगी। तो इनकी पत्तियां मुलायम होती हैं। पत्तियां कैसी होती है, मुलायम होती है। पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल की वजह से हुआ है। पर्वतीय निर्माण के हलचल को अल्पाइन कहते हैं, अतः इन वृक्षों को हम अल्पाइन वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अल्पाइन वृक्ष कहेंगे। कौन सा वृक्ष कहेंगे, अल्पाइन वृक्ष। कौन सा वृक्ष है बबुआ, अल्पाइन वृक्ष। कौन सा वृक्ष है ये, अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। इसमें आप देखेंगे तो अल्पाइन वृक्ष में कौन कौन सा आएगा, आपका चीड़ का पौधा, देवदार का पौधा, अल्पाइन ट्री, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्पाइन ट्री या कोनिकल ट्री, अल्पाइन ट्री, अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाएगा। तो उनकी पत्तियों में हमेशा क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है, और वो कोणधार पाए जाते हैं। शंकुधारी या कोणधारी वृक्ष कहा जाता है। शंकुधारी कहिए या कोणधारी वृक्ष कहिए, यहाँ पर इस टाइप के पेड़ पाए जाएंगे। और इन पेड़ों के ऊपर चौड़े नहीं होते हैं ये पेड़, न जहाँ चौड़ा हो गए इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर ये पेड़ चौड़े हुए तो इनका क्या हो जाएगा, सत्यानाश। आप जरा देखिए इन पेड़ों के ऊपर, इसके ऊपर बर्फ जमिए नहीं पाएगा, इसके ऊपर बर्फ जमी नहीं पाएगा। एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ के पेड़ शुरू से इसमें जड़ का पता नहीं, तने का पता नहीं, यहीं से जाके ऊपर से पतल ऐसे हो गया। और हम लोग के यहाँ पेड़ उल्टा होते हैं, पहले जड़ रहेगा, फिर तना रहेगा, ऊपरा जाके घना होगा। समझा गया कि नहीं? इसका उल्टा है, ऊपरा जाके पातर हो गया है, दिख रहा है, इसे ही कहेंगे। इसमें बर्फ जमेगा तो झड़ जाएगा। इसकी लकड़ियां कैसी होती हैं, मुलायम होंगी, ताकि बर्फ को क्या कर सके, हैंडल कर सके। लकड़ियां मुलायम नहीं होंगी तो बर्फ इसके ऊपर टिक नहीं पाएगा। बर्फ पर टिक जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। देखिए दिख रहा है, ये कैसे वृक्ष हैं, शंकुधारी या कोणधारी। हम लोग के यहाँ तनी मनी ठंडा पड़ता है, हालत खराब हो जाता है। सोचिए यहाँ क्या हाल होता होगा, बहुत दिक्कत होता है। तो ये लोग हम लोग के बारे में कहते होंगे लोग कि बताओ, हमारे यहाँ तनी सा धूप निकल जाता है तो पूरा लगता है चमड़ा जल जाएगा। सोचो कैसे राजस्थान वाला, दिल्ली वाला, यूपी बिहार वाला रहता होगा। सोचो बेचारा सबको कितना चमड़ा जल जाता होगा, झुलस जाता होगा सब। हम लोग इन सब के बारे में सोच रहे, बाप रे बाप, बबुआ सबको कितना ठंडा मारेगा, कहीं ठंडा मार दिया मर और न जाए सब। आई हम लोग के बारे में सोचता होगा सब। तो ज्योग्राफी है, तो कभी इनके हिसाब से तो कभी अपने के हिसाब से। तो इन्हें हम कोणधारी वृक्ष कहेंगे या शंकुधारी वृक्ष कहेंगे, समझा गया नहीं? कोणधारी कहिए, शंकुधारी कहिए, अल्पाइन कहिए, सब बात बराबर ही होता है। इनकी लकड़ियां कैसी होती है, मुलायम। देखिए टुंड्रा या टैगा इसलिए कहें क्योंकि ये बहुत ठंड में होता है। कोणधारी या शंकुधारी इसलिए कहें ताकि ये एंगल पे होते हैं, गिर ना जाए, बर्फ को गिरा देने के लिए। मुलायम भी इसीलिए होती है कि लकड़ियां मुड़ के पूरी बर्फ को गिरा दे। पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल के कारण हुआ था, इसलिए अल्पाइन वृक्ष कहेंगे। पर्वतों पर उगने वाले वृक्ष को क्या कहेंगे, अल्पाइन वृक्ष। क्रिसमस ट्री अल्पाइन में है, देवदार का पेड़ अल्पाइन में है, चीड़ का पेड़ अल्पाइन में आता है। तो पर्वतों क्षेत्र पर निकलने वाले पेड़ जो होते हैं वो किस में आते हैं, अल्पाइन में आएंगे सब। यहाँ पे चीड़ का पेड़ पौधा भी उसी में आएगा, अल्पाइन में आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वृक्ष के आगे, वनों के आगे की कैटेगरी आपको कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।